बच्चों, आज हम कोरिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला एन इज द फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए गए होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आर इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। समेशन का मतलब होता है सब चीज को ऐड करके, जो डी स्क्वायर होगा उसको सबका ऐड करके आपका निकला होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चीज, जो भी चीज होगी, कितने नंबर है वो। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोरिलेशन से रिगार्डिंग। तो आपको स्कूल के नंबर दे रखे हैं, जैसे इंग्लिश में एक्स और हिंदी के वाई। तो इंग्लिश में जो नंबर दे रखे हैं बच्चों के वो ये दे रखे हैं, और हिंदी के नंबर क्या दे रखे हैं बच्चों के, इस प्रकार के दिए हैं। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश की रैंक निकालनी है, फिर हिंदी की रैंक निकालनी है। तो इंग्लिश की रैंक कैसे निकाली जाएगी बच्चों, देखिए 81 जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा डाटा था तो इसको रैंक 1 दे दी। फिर उसके बाद अब भैया जिसकी सबसे ज्यादा नंबर आया उसे तो पहली रैंक देनी पड़ेगी। फिर दूसरे वाले में सबसे ज्यादा किसके 78, तो उसको दूसरी रैंक दे दी। अब तीसरा 73 हो गए। अब ये दोनों तो आपस में लड़े आएंगे भैया, सही है कि मेरे भी बराबर आए मेरे भी आए। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे लिख लेगा, 73 और 73 को दोनों को क्या करना, ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर एक और 73 होता तो तीनों 73 से ऐड करते और नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, 3 हो जाते हैं। आगे समझ में, इसमें 2 है तो इन दोनों को ऐड करोगे और किससे भागा दोगे, 2 नंबर से भागा दे दोगे। तो आपका कोरिलेशन जो आएगा वो कितना आएगा, 3.5। आगे बच्चों समझ में। फिर उसके बाद आपको, आप देखो 1 2 3 4 हो चुका है, 4 तक का गिनती लिख चुके हैं हम। अब क्या है 69, 5 आंसर शुरू करेंगे 5 से। 69 5, 68 6, 62 7, 52 8। आगे समझ में किस तरीके से देना है। ओके, ये हमने पहली रैंक दे दी। फिर दूसरी रैंक के लिए हम सिमिलर वे का ही प्रोसेस करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर उसको रैंक 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद देखो 3 आ गए तो तीनों को क्या करोगे, जोड़ोगे और भागा किस संख्या से दोगे, 3 से दोगे। सही है, इन तीनों को जोड़ के इसका क्या निकाल ले, मीन। क्या निकाल ले, मीन कह सकते हैं, या आप इसका क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट कह सकते हैं, इस तरीके से। तो इन तीनों को आप जोड़ोगे और 3 से भागा निकाल दोगे। ठीक है, तो क्या संख्या आई, 5। तो 5 5 5 तीनों को सेम दे दी। आगे समझ में। फिर देखो 1 2 3 4 5 6, अब कहां से शुरू, 7 से गिनती शुरू होगी। तो इसको 7, फिर इसे 8। सही है, आगे समझ में। अब क्या होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है, R1 और R2 से माइनस किया, जितना है लिख दिया। फिर R1 R2 का माइनस, जितना है लिख दिया। R1 R2 का माइनस कर करके आपने क्या निकाल ली, रैंक निकाल ली। आगे समझ में। अब रैंक निकलने के बाद क्या होता है, डी स्क्वायर क्या होता है, जो रैंक आया है इसको डी देते हैं, तो डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो 7 का होल स्क्वायर 14 है, 5 का होल स्क्वायर 25, माइनस 1.5 का होल स्क्वायर 2.25, माइनस 1.5 का 2.25, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 60, 7 का स्क्वायर 49। तो आपका अब समेशन का मतलब क्या, जो ये डी स्क्वायर आया है इन सारी संख्याओं को क्या कर दो, जोड़ दो। तो आपको जो प्राप्त होगी संख्या वो कितनी होगी, 159.50। अब इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करोगे तो n कितना, n संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी, 8 है। ठीक है, समेशन डी स्क्वायर इतना है। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, और क्या करा हमने, सबकी वैल्यू को क्वेश्चन में पुटअप कर दिया। तो हमें इससे गुणा करने पे हमें जो संख्या मिलेगी वो इतनी मिलेगी, और 8 - 1 के जितने भी 88 64 - 1 करेंगे, 63 × 8 करेंगे, इतनी संख्या मिलेगी। इसको इससे भागा किया तो 1.89 मिला, और जब मैंने इसको माइनस किया तो माइनस का आंसर मुझे किस में मिला, नेगेटिव में। तो ये क्या हो गया, मेरा नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आंसर मेरा पॉजिटिव आता तो क्या होता है, ये मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन। तो कोरिलेशन कितने तरह के हो गए, 2 प्रकार के, एक नेगेटिव कोरिलेशन, दूसरा पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, धन्यवाद।